ओमुद्यानं ते पुरुषं नमायानं जीवममृतं मुखं रत्नमत्य जीविता वृद्धिमेतमा वदासे ओम सिंह बांधते यतो मुच्यन्तो अनहस ओम स्वविज्ञानं कृते तो से जना युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष युग पुरुष या योगी राज का स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत को श्रीमद् भागवत का रूप दिया गया है। महाभारत के अनुसार कि वह युद्ध करते समय हथियार नहीं उठाएंगे जब दोनों और यह देखते हैं कि उनके दुश्मन उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके दादा, उनके चचेरे भाई और उनके प्रियजन हैं और कहते हैं कि उनका हृदय उन्हें अपने प्रियजनों से लड़ने और उन्हें मारने की अनुमति नहीं देगा। तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन, नैतिकता और निश्चयता की प्रेरणा, अच्छे और बुरे के बीच भेद को ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को निभाते हुए एवं भीतरी मुक्ति के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत को श्रीमद् भागवत का रूप दिया गया है। अर्जुन और श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के लिए लड़ते हैं। सम्राट युधिष्ठिर श्री कृष्ण का खूब आदर सत्कार करते थे। वे उनके परामर्श को सर्वोपरि महत्व देते थे। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे प्रतिपदा भी उनका खूब आदर एवं युग पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उसी प्रकार वे अध्यात्म एवं तत्व चिंतन के क्षेत्र में भी उनकी पदवियां पहुंच चुकी थी। सुख और दुख को समान समझने वाले ये पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, जिससे अपना तो उपकार हो रहा है, साथ के साथ संपूर्ण आसपास के वातावरण में ये परोपकार का भी एक संदेश दे रहा है। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो नाम सुना होगा। उसने धर्म और विज्ञान की, और हमारी जो संस्कृति है उसमें धर्म और विज्ञान दोनों समाहित हैं। उन्होंने कहा कि साइंस इज लेम विदाउट रिलीजन, रिलीजन इज ब्लाइंड विदाउट साइंस। कि धर्म विज्ञान के बगैर, ज्ञान धर्म के बगैर अपंग है। एक साइंटिस्ट और भी है, हेजनबर्ग, ये केमिस्ट्री में जानते होंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद द अनिश्चितता सिद्धांत। वो कहता है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ढूंढता हूँ तो उसका मोमेंटम जो है, संवेग की पोजीशन को देखता हूँ, मोमेंटम को देखता हूँ तो पोजीशन उसकी, स्थिति उसकी अनंत में चली जाए। कहीं न कहीं इनका मूल यहीं पर है। एक डॉक्टर कार्ल सैगन हुए हैं जो कि जाने माने साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा है डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर इज लाइक द तांडव नृत्य ऑफ द लॉर्ड शिवा। एक और भी साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है वॉरेन बर्न, जो रॉकेट के साइंटिस्ट माने गए हैं। उनके गुरु थे हर्बर्ट बर्न, और उन्होंने किताब पढ़ी थी शोपेनहावर द्वारा वेद और उपनिषदों का अनुवाद। तो उन्होंने क्या कहा था कि संसार में जो सर्वोत्तम ज्ञान और विज्ञान है वो वेदों के अंदर लिखी हुई है। और हमारे एक महान वैज्ञानिक भी हुए हैं महर्षि कर्णाद। उन्होंने कहा था कि जो टूटे से भी ना टूटे, अंतिम जो भाग है पदार्थ का, उसको कण बोला गया है। जो आज एटम बोलते हैं उसके भी हजारों टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन कर्णाद ने जब वैशासिक दर्शन लिखा तो उसने कहा था कि टूटे से भी ना टूटे, वो समानस्ट पार्टिकल है। तो जो ये यज्ञ हवन हम कर रहे हैं, अग्नि के अंदर जैसे बन रहा है उसको वैसे ही तोड़ दिया। जैसे मैंने बताया कि लॉर्ड शिवा का उन्होंने उदाहरण दिया। प्रकृति में दो फोर्स काम कर रही हैं, सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। जो सेंट्रीपिटल है वो सेंटर की तरफ आ रही है और सेंट्रीफ्यूगल है वो बाहर की तरफ फेंक रही है। तो कहीं पर प्रकृति बन रही है और कहीं पर बिगड़ रही है।
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए योगीराज श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए आनंद कंद युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। आइए एक बार, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, पर ऐसा बोलते हैं उल्लू जो होता है उसे प्रकाश पसंद नहीं होता, उसे अंधकार पसंद होता है। तो आज पता लगा कई सारे क्या बहुतायत है ऐसे मनुष्यों की कि जिनको कुछ अच्छी बात सिखाओ तो वो अच्छी बात उनको अच्छी नहीं लगती, आप गलत चीजें उनको बड़ी अच्छी लगती है। जैसे आपको कहा जाए कि आपको अच्छी चीजों का सेवन करना है, गलत चीजों का सेवन नहीं करना। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं, विशेष करके लड़कों में, है ना, पता लगा छोटी 12-13 साल की उम्र में सिगरेट पीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शराब पीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। और ये इतना कह करके कि ये तो फैशन है, ये तो फैशन है। फैशन के नाम पर उल्टी सीधी चीजें हमने चला दी, एक बार भी विचार नहीं किया कि ये चीजें हमें कब अंधकार की तरफ लेकर के चली जाएंगी। पता लगा वो जो अंधकार पसंद व्यक्ति हो चुका है वो उल्लू की कैटेगरी। तुम उल्लू की चाल मत चलना, तुम वासना रूपी चिड़े की चाल मत चलना, युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष युग पुरुष या योगी राज का स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत को श्रीमद् भागवत का रूप दिया गया है। महाभारत के अनुसार कि वह युद्ध करते समय हथियार नहीं उठाएंगे। जब दोनों और यह देखते हैं कि उनके दुश्मन उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके दादा, उनके चचेरे भाई और उनके प्रियजन हैं, और कहते हैं कि उनका हृदय उन्हें अपने प्रियजनों से लड़ने और उन्हें मारने की अनुमति नहीं देगा। तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन, नैतिकता और निश्चयता की प्रेरणा, अच्छे और बुरे के बीच भेद को ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को निभाते हुए एवं भीतरी मुक्ति के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत को श्रीमद् भागवत का रूप दिया गया है। अर्जुन और श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के लिए लड़ते हैं। सम्राट युधिष्ठिर श्री कृष्ण का खूब आदर सत्कार करते थे। वे उनके परामर्श को सर्वोपरि महत्व देते थे। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे प्रतिपदा भी उनका खूब आदर एवं युग पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उसी प्रकार वे अध्यात्म एवं तत्व चिंतन के क्षेत्र में भी उनकी प्रवृत्तियां पहुंच चुकी थी। सुख और दुख को समान समझने वाले मर्यादाएं होती हैं, जिसको कर देने से व्यक्ति या उसको तोड़ देने से व्यक्ति पापी कहलाता है। निरुक्त में महर्षि ने इसको उद्धृत किया। मंत्र का निचली पंक्ति का अर्थ है कि हमारे हृदय और संसार में व्याप्त परमपिता परमेश्वर उसको देख रहा होता है और उसको दंड अवश्य रूप से देता है। पापियों को दंड देने का विधान है ना, है कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इन सात, ठीक है ना। और तीसरा नास्तिकता। तीसरा कौन सी? नास्तिकता का मतलब जो नहीं मानता है, ठीक है। चौथा, वेद शब्द तो आया है भ्रूण हत्या, अर्थात किसी की जो हिंसा नहीं करता है, वो कार्य कर ही नहीं पाया। इस देश के एक नहीं, दो नहीं, तीन नाम बदले गए और हमने अपनी असली पहचान तो खो ही दी कि हम कौन थे। और आज हमें इसका नाम, जब हम आर्य थे तो देश था आर्यावर्त। क्या था? आर्यावर्त नहीं, आर्यावर्त। क्या था? कहलाए आर्य। हम क्या कहलाए? देश हुआ भारत, हम कहलाए भारतीय। हम क्या कहलाए? देश हुआ हिंदुस्तान, हम कहलाए हिंदू। और देश हुआ इंडिया, तो हम क्या कहलाए? इंडिया। हम जो थे, जो हम हमारी असली पहचान थी, वो तो हमें पता ही नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं। वेद कहता है कृण्वन्तो विष्णुमार्यम, मैंने जो वेद का मंत्र शुरुआत में पढ़ा, कहता आर्य कौन होते हैं?
इसे कहते हैं आर्य। हिंदी में उसे श्रेष्ठ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? भक्त होता है, ईश्वर भक्त होता है, वेदानुयायी होता है, राष्ट्र भक्त होता है, उसे संस्कृत में कहते हैं आर्य। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं श्रेष्ठ। हिंदी में क्या कहते हैं? और इंग्लिश में कहते हैं उसे नोबल मैन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हमारी जो असली पहचान, मेरा देश आर्यावर्त और हमें आर्य, वो तो हमने भुला ही दी। लोग कहते हैं ये आर्य है, बाहर से आए हैं। कहां से आए हैं? ये ईरान से आए हैं। ईरान वालों से पूछो, वो कहते हैं नहीं जी, उनका अलग ही मान्यता है। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति बाहर से आते हैं, एक बात ध्यान से सुना, इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बाहर से आए हुए हैं। कौन है वो जो बाहर से आए हुए इस देश में? कौन है वो? हैं? अरे विदेशी तो हैं, पर वो हैं कौन? जानकारियां इस पुस्तक में वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के प्रमाण लेकर के इस पुस्तक में बताया गया। और मैं आपको बता दूं, आर्य समाज कोई मंथ पंथ संप्रदाय, आर्य समाज एक संगठन है। यदि आर्य समाज कोई संप्रदाय होता तो ये बताओ, संप्रदाय का जो गुरुजी है तो अपनी पुस्तकों को आगे रखता कि नहीं रखता? है ना, अपनी पुस्तकें बांटती। इसलिए तुम्हारा मूड क्या कह रहा है मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कम समय में काम चलाएंगे। 4 बातें मेरी याद रखना। सीधे बैठो, एक बार बोलो मेरे साथ, बोलो। हम सभी अच्छे विद्यालय के अच्छे विद्यार्थी हैं। अच्छे विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करते हैं। अच्छे विद्यार्थी सीधे बैठते हैं। अच्छे विद्यार्थी माता पिता गुरुओं को नमस्ते करते हैं। अच्छे विद्यार्थी प्रातःकाल सुबह सवेरे जल्दी उठ पानी पीते हैं। अच्छा ये बताओ, मोटरसाइकिल में क्या डलता है? पेट्रोल की जगह कोई डीजल डाल दे तो चलेगी? नहीं चलेगी। लोहे को भी, अरे मेरे लिए तो चला दूंगा मैं, कम तेरे लिए देख लूँगा। ये हमारा आर्य समाज निर्माणा जो है, आर्य प्रचंडी सभा हरियाणा 6 नंबर 2547 है। और ये श्रावण मास के अंदर श्रावणी उपाकरण, वेद का पठन पाठन और वेद कथा का आयोजन किया जाता है। हर साल करते हैं, विगत 4 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। इसके अंदर हमें बच्चों को वेद के बारे में ज़्यादा ज्ञान देना, अपने जो ब्रह्मचारी हैं और विद्वान लोग हैं उनसे वेदों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, ईश्वर के बारे में जानकारी देना, भाई निराकार है, सत्य है, सत्य का भेद करना, हर बात तर्क और तार्किक विषयों के साथ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्य समाज के बारे में बताया गया है। क्योंकि महर्षि धर्म सरस्वती जो थे, उन्होंने एक आधा भी पाखंडवाद और ये जो अंधकार फैला हुआ है, जो विश्वास फैला हुआ है, अंधकार में जिंदगी जीवन लग रहे हैं लोग, उससे इनको बाहर निकाला जाए। और उसी के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय हमें श्रावणी उपाकरण और वेद कथा का आयोजन करते हैं। अब की बार किया, लेकिन अब की बार हमने एक प्रोग्राम में चेंजिंग की। जो हमारे आर्य समाज की बाउंड्री के अंदर करते थे, उसको हमने अब की बार चेंज किया। हमने एक 7 बेटियों का जो पढ़ाई का विषय था या पाखंडवाद, जितने भी अंधकार में बात जो तार्किक विज्ञान करता है जिनको, उन बातों को मानते हुए इसका श्रावणी उपाकरण का हम बार हम आर्य समाज के द्वारा अलग अलग, जैसे अब निर्वाण दिवस भी आएगा, जन्म दिवस भी आएगा,
सारे प्रोग्राम हमारे समाज के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और चलते रहते हैं निरंतर। इसको बाहर करने में हमें एक चीज़ का बड़ा वो है। आज मंडी के काफ़ी लोग यहाँ देखे गए, वो उन्होंने हमारे आर्य समाज के विचारों को सुना, शायद उससे किसी का जीवन का भला हो, वो प्रभावित हो और हमारे आर्य समाज का भी भला हो और सारी सृष्टि का कल्याण के लिए कामना करते हुए इसी आर्य समाज की भावना है, यही आर्य समाज का उद्देश्य है। इसी काम में हम निरंतर लगे हुए हैं। हमारे साथ आज मंडी के काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया है और हमारे आर्यजन बहुत ज़्यादा आए थे, मैं नाम भी नहीं बता सकते, इतने आर्यजन आए थे। बड़ा ही आपने देखा है कैसे बच्चों में उत्साह था। और हमारे आचार्य अग्निदेव जी थे, स्वामी धर्मदेव जी थे और आचार्य प्रभुदेव जी थे, योग व्यायाम शिक्षक थे सूर्यदेव जी। तो काफ़ी बहन अंजलि आर्य थी जिन्होंने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के द्वारा मन मोह लिया। सारी मंडी में उनकी जयकार है इस बात के लिए कि भाई ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार है और हम पर्यामी हैं, उसी की उपासना करनी करते हैं। यही आर्य समाज के नियम है, यही आर्य समाज की सोच है। इसी बात के साथ ही विराम लेते हैं।